माहात्म्य। अथ प्रथमो अध्यायः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्मा परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से आज हमें श्रीमद् भागवत भगवान श्री गोविंद का वांग्मय स्वरूप के कथा सत्र में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चय ही आज हमारे कोई पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं। नैमिषारण्य नामक वन में श्री सूत जी महाराज हमेशा श्री सौनकादि 88,000 ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाते रहते हैं। आज की कथा में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। ऋषि गण कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। नियम के अनुसार सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। सूतोवाच माँ 1.1। यह मंगलाचरण भी कोई साधारण नहीं है। इस श्लोक के चारों चरणों में भगवान के नाम रूप गुण और लीला का वर्णन है, जो समस्त भागवत का सार है। प्रथम चरण में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का स्वरूप है सत यानी प्रकृति तत्व, समस्त जड़ जगत भगवान का ही रूप है। चिद चैतन समस्त सृष्टि के जीव मात्र ये भी भगवान का ही रूप हैं। स्वयं भगवान आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान श्रीमन्नारायण चैतन की अधिष्ठात्री श्री देवी तथा जड़त्व की अधिष्ठात्री भू देवी दोनों महाशक्तियों को धारण किए हुए हैं। यह भगवान का स्वरूप है। दूसरे चरण में भगवान के गुणों का वर्णन है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे समस्त सृष्टि को बनाने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसे समेट लेने वाले भगवान श्रीमन्नारायण है। यह भगवान का गुण है। तीसरे चरण में तापत्रय विनाशाय। आज सारा संसार दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों से त्रस्त है और कोई शारीरिक व्याधियों से घिरा है। कोई दैविक विपत्तियों में फंसा है तो कोई भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में जल रहा है। किंतु परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण अपने भक्तों के तापों को दूर करते हैं। यही भगवान की लीला है। चौथे चरण में भगवान का नाम है श्री कृष्णाय वय नुमः। हम सब उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्री सूत जी ने कथा से पूर्व भगवान का स्मरण किया तो उन्हें याद आया कि बिना गुरु के तो भगवान भी कृपा नहीं करते, तो उन्होंने अगले श्लोक में गुरु को स्मरण किया। श्लोक माँ 1.2। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा सांसारिक तथा वैदिक कर्म का भी समय नहीं था, तभी उन्हें अकेले घर से जाते देख उनके पिता व्यास जी कातर होकर पुकारने लगे, हा बेटा, हा पुत्र, मत जाओ, रुक जाओ। सुखदेव जी को तन्मय देख वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सूत जी द्वारा इस प्रकार मंगलाचरण करने के बाद श्रोताओं में प्रमुख श्री सौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे कानों को अमृत के तुल्य सारगर्भित कथा सुनाइए। इस घोर कलयुग में जीव सब राक्षस वृत्ति के हो जाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? ऐसा भक्ति ज्ञान बढ़ाने वाला कृष्ण प्राप्ति का साधन बताएं, क्योंकि पारस मणि व कल्प वृक्ष तो केवल संसार व स्वर्ग ही दे सकते हैं, किंतु गुरु तो बैकुंठ भी दे सकते हैं। इस प्रकार सौनक जी का प्रेम देखकर सूत जी बोले, सबका सार संसार भय नाशक भक्ति बढ़ाने वाला भगवत प्राप्ति का साधन तुम्हें दूंगा। जो भागवत कलयुग में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दी थी, वही भागवत तुम्हें सुनाऊंगा। उस समय देवताओं ने अमृत के बदले इसे लेने के लिए प्रयास किया था, किंतु सफल नहीं हुए। भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार विधाता ने सत्यलोक में तराजू बांधकर तोला तो भागवत के सामने सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए। यह कथा पहले शनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। इस पर शौनक जी बोले, संसार प्रपंचों से दूर कभी एक जगह नहीं ठहरने वाले नारद जी ने कैसे यह कथा सुनी, सो कृपा करके बताएं। तब सूत जी बोले, एक बार विशालापुरी में शनकादि ऋषियों को नारद जी मिले। नारद जी को देखकर बोले, आपका मुख उदास है, क्या कारण है? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? इस पर नारद बोले, मैं पृथ्वी पर गया था, वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वर आदि स्थानों पर गया, किंतु कहीं भी मन को समाधान नहीं हुआ। कलयुग ने सत्य, शौच, तप, दया, दान सब नष्ट कर दिए हैं। सब जीव अपने पेट भरने के अलावा कुछ नहीं जानते। संत महात्मा सब पाखंडी हो गए हैं।
इन सब में घूमता हुआ मैं वृंदावन पहुंच गया। वहां एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। एक युवती वहां दुखी होकर रो रही थी। उसके पास ही दो वृद्ध सो रहे थे। मुझे देखकर वह बोली। श्लोक माँ 1.42। हे साधो, थोड़ा ठहरिए, मेरी चिंता दूर कीजिए। तब नारद बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपको क्या कष्ट है, बता दें। इस पर वह बाला बोली, मैं भक्ति हूँ। यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान बैराग हैं, जो समय पाकर वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। कर्नाटक में बड़ी हुई, थोड़ी महाराष्ट्र में तथा गुजरात में वृद्ध हो गई और यहाँ वृंदावन में पुनः तरुणी हो गई, और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। नारद बोले, हे देवी, यह घोर कलयुग है। यहाँ सब सदाचार लुप्त हो गए हैं। श्लोक माँ 1.61। इस वृंदावन को धन्य है, जहाँ भक्ति नृत्य करती हैं। वृंदावन की महिमा महान है। भक्ति बोली, अहो, इस दुष्ट कलयुग को परीक्षित ने धरती पर क्यों स्थान दिया? नारद बोले, दिग्विजय के समय यह दीन होकर परीक्षित से बोला, मुझे मारे नहीं, मेरा एक गुण है, उसे सुने। श्लोक माँ 1.68। जो फल ना तपस्या से मिल सकता तथा ना योग और ना समाधि से, वह फल इस कलयुग में केवल नारायण कीर्तन से मिलता है। आज कुकर्म करने वाले चारों ओर हो गए हैं। ब्राह्मणों ने थोड़े लोभ के लिए घर घर में भागवत बांटना शुरू कर दिया है। भक्ति बोली, हे देव ऋषि, आपको धन्य है, आप मेरे भाग्य से आए हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति प्रथमो अध्यायः। अथ द्वितीयो अध्यायः। श्लोक माँ 2.13। नारद जी बोले, हे भक्ति, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। मैं तेरी घर घर में स्थापना करूंगा। भक्ति बोली, हे नारद, आपको धन्य है, मेरे में आपकी इतनी प्रीति है। इसके बाद नारद जी ने ज्ञान बैराग को जगाने का प्रयास किया। उनके कान कान के पास मुंह लगाकर बोले, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, और उन्हें वेद और गीता का पाठ सुनाया। किंतु ज्ञान बैराग कुछ जमुहाई लेकर वापस सो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे मुनि, सत्कर्म करो, संत जन तुम्हें इसका उपाय बताएंगे। तभी से मैं तीर्थों में भ्रमण करता हुआ संतों से पूछता हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ सौभाग्य से आपके दर्शन हुए। अब आप कृपा करके बताएं, ज्ञान बैराग व भक्ति का दुख कैसे दूर होगा? कुमार बोले, हे नारद, आप चिंता न करें, उपाय तो सरल है, उसे आप जानते भी हैं। इस कलयुग में ही श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, वही ज्ञान बैराग के लिए उपाय है। इस पर नारद जी बोले, सारे ग्रंथों का मूल तो वेद है, फिर श्रीमद् भागवत से उनके कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी? कुमार बोले, मूल धूल में रहत है, शाखा में फल फूल। फल फूल तो शाखा में ही लगते हैं। यह सुन नारद जी बोले। श्लोक माँ 2.13। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अहंकार का नाश होकर विवेक उदय होता है। इति द्वितीयो अध्यायः। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयो अध्यायः। नारद जी बोले, मैं ज्ञान बैराग और भक्ति के कष्ट निवारण हेतु ज्ञान यज्ञ करूंगा। हे मुनि, आप उसके लिए स्थान बताएं। कुमार बोले, गंगा के किनारे आनंद नामक तट है, वहीं ज्ञान यज्ञ करें। इस प्रकार कहकर सनकादि नारद जी के साथ गंगा तट पर आ गए। इस कथा का भूलोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग तथा ब्रह्मा लोक तक हल्ला हो गया, और बड़े बड़े संत भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पाराशर, छायाशुक आदि उपस्थित हो गए। व्यास आसन पर श्री सनकादिक ऋषि विराजमान हुए तथा मुख्य श्रोता के आसन पर नारद जी विराजमान हुए। आगे महात्मा लोग, एक और देवता बैठे पूजा के बाद श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाने लगे। श्लोक माँ 3.42। जिसने श्रीमद् भागवत कथा को थोड़ा भी नहीं सुना, उसने अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान खो दिया तथा जन्म लेकर अपनी माँ को व्यर्थ में कष्ट दिया। वह पृथ्वी पर भार स्वरूप है। जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर गोलोक धाम जा रहे थे, दुखी उद्धव के पूछने पर बताया था कि मैं अपने स्वरूप को भागवत में रखकर जा रहा हूँ। अतः यह भागवत कथा भगवान का वांग्मय स्वरूप है। श्री सूत जी कहते हैं।
श्लोक माँ 3.66.67.68। इसी बीच में एक महान आश्चर्य हुआ। हे सोनक, उसे तुम सुनो। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के सहित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गाती हुई सभा में आ गई और सनकादिक से बोली, मैं इस कलयुग में नष्ट हो गई थी, आपने मुझे पुष्ट कर दिया, अब आप बताएं मैं कहाँ रहूं। कुमार बोले, तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। इति तृतीयो अध्यायः। अथ चतुर्थो अध्यायः। गोकर्ण उपाख्यान। जो मानव सदा पाप में लीन रहते हैं, दुराचार करते हैं, क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं, इस भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। श्लोक माँ 4.11। अब आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण एक नगरी में रहा करता था। उसके धुंधली नाम की पत्नी थी। ब्राह्मण विद्वान एवं धनी था। उसकी पत्नी झगड़ालू एवं दुष्टा थी। ब्राह्मण के कोई संतान न थी। आत्म दुखी रहता था। कई उपाय करने के बाद भी उसके संतान नहीं हुई तो अंत में दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया। वहाँ वह एक महात्मा से मिला। ब्राह्मण उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे संतान दो, नहीं तो आपके चरणों में ही आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा ने उसे समझाया कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, किंतु उसने एक नहीं सुनी और आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। तब दया करके महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान हो जाएगी। ब्राह्मण फल को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को आ गया और वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। पत्नी ने वह फल बाद में खा लूंगी कहकर ले लिया और सोचने लगी, अहो, इस फल के भक्षण से तो मेरे गर्भ रह जाएगा, उससे तो मेरा पेट भी बढ़ जाएगा, उससे मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी। यदि कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। ऐसे कुतर्क कर उस फल को नहीं खाया। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई। धुंधली ने अपना सारा दुख छोटी बहन को सुनाया और कहा कि बता मैं क्या करूं। छोटी बहन बोली, इस फल को गाय को खिला दें, वह भी बांझ है, परीक्षा हो जाएगी और तुम अपने पति को बता देना कि फल मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हो गई हूँ और मुझे सेवा के लिए एक दासी की जरूरत है और मैं आपकी दासी बनकर आ जाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरा जो बच्चा होगा उसे आपका बता दूंगी। इसके बदले आप मुझे थोड़ा धन दे देना, जिससे मेरा भी काम चल जाएगा। यह सब बातें धुंधली ने अपने पति को बता दी और फल गाय को खिला दिया। समय पाकर बहन को बालक हुआ। उसे धुंधली ने मेरे बच्चा हुआ ऐसा कह दिया। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। कुछ समय बाद गाय के भी अद्भुत बालक हुआ, जिसके कान गाय के जैसे तथा सारा शरीर मानव का था। आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रखा। श्लोक माँ 4.66। बड़े होकर गोकर्ण महान ज्ञानी हुए तथा धुंधकारी महादुष्ट हुआ। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मदिरापान करने वाला, जिसे देखकर आत्मदेव बड़े दुखी हुए। कहने लगे, कुपुत्रो दुखदायक, इससे तो बिना पुत्र ही ठीक था। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण बोले। श्लोक माँ 4.79। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, इस मांस मज्जा के शरीर के मोह को त्याग, पुत्र घर से आसक्ति को छोड़ वन में जाकर भगवान का भजन करें। इतना सुनकर आत्मदेव वन में जाकर भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थाटन को चले गए। इति चतुर्थो अध्यायः। अथ पंचमो अध्यायः। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी अपनी माँ को पीटने लगा और कहने लगा कि बता धन कहाँ रखा है, और माता भी उसके दुख से दुखी होकर कुएं में गिरकर समाप्त हो गई। अब तो धुंधकारी अकेला ही 5 वेश्याओं के साथ अपने घर में रहने लगा और चोरी करके उन्हें बहुत सा धन चोरी करके लाकर देने लगा। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि यह चोरी करके धन लाता है, यह तो मरेगा ही, साथ में ही हम भी मारी जाएंगी। अतः इसे अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास धन तो पर्याप्त हो ही गया है। रात्रि में उसे खूब शराब पिलाई। जब वह बेसुध हो गया तब उसके गले में फंदा लगाकर उसे मारने के लिए खींचने लगी। तब भी नहीं मरने पर उसके मुंह में जलते हुए अंगारे ठूस दिए और वह समाप्त हो गया।
उसे वही गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और वेश्याएं धन लेकर चंपत हो गई। और धुंधकारी एक महान प्रेत बन गया। कभी कोई ग्रामवासी के तीर्थ जाने पर उसे गोकर्ण जी मिले तो उन्हें धुंधकारी के मारे जाने की खबर ग्रामवासी ने सुनाई तो गोकर्ण जी ने उसका गया में जाकर श्राद्ध किया और अपने ग्राम में आ गए। अभी वे रात्रि को अपने घर में सो रहे थे कि धुंधकारी उन्हें कभी भैंसा कभी बकरा बनकर डराने लगा। गोकर्ण जी ने देखा यह निश्चय कोई प्रेत है तो उन्होंने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर उस पर जल छिड़का। उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई और कहने लगा, हे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मेरे पापों से मेरी यह दुर्गति हुई है। गोकर्ण जी बोले, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध करा दिया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला। श्लोक माँ 5.33। हे भाई, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, कोई अन्य उपाय करें। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कहा, मैं तुम्हारे लिए अन्य उपाय सोचता हूँ। और प्रातः काल भगवान सूर्य से प्रार्थना की और मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान सूर्य बोले। श्लोक माँ 5.41। सूर्य ने कहा कि इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनावें। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। अनेक श्रोता आने लगे। भागवत प्रारंभ हुई। धुंधकारी भी एक बांस में बैठ गया। प्रथम दिन की कथा के बाद बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी। इस प्रकार 7 दिन में बांस की 7 गांठ फट गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और हाथ जोड़कर गोकर्ण जी से कहने लगा। श्लोक माँ 5.53। हे भाई, आपने मेरी प्रेत योनि छुड़ा दी। इस प्रेत पीड़ा छुड़ाने वाली भागवत कथा को धन्य है। और इतना कहते ही एक विमान आया और उसमें सबके देखते देखते धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी है, विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? पार्षदों ने बताया कि सुनने के भेद से ऐसा हुआ। धुंधकारी ने कथा मन लगाकर सुना, इसीलिए उसके लिए विमान आया। दूसरी बार गोकर्ण जी ने पुनः कथा की और सबने मन लगाकर सुनी तो सभी के लिए अनेक विमान आकाश में छा गए। और जिस प्रकार भगवान राम सभी अयोध्या वासियों को लेकर बैकुंठ गए, उसी प्रकार सभी श्रोता विमान में बैठकर जय जय करते हुए वैकुंठ को चले गए। इति पंचमो अध्यायः। अथ षष्ठो अध्यायः। कुमार बोले, अब भागवत श्रवण की विधि बताई जा रही है। पहले किसी ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए। एक विवाह में जितना खर्च हो उतने धन की व्यवस्था करनी चाहिए। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, यह महीनों में भागवत का वाचन मोक्ष को देने वाला कहा गया है। कथा की सूचना दूर दूर तक देना चाहिए। अपने सगे संबंधियों मित्रों को भी आमंत्रित करना चाहिए। भागवत जी के लिए ऊंचा सुंदर मंच बनाना चाहिए। वक्ता पूर्वाभिमुख होकर श्रोता उत्तराभिमुख बैठे। व्यास आसन के समीप ही श्रोता का आसन हो। विद्वान संतोषी वैष्णव ब्राह्मण जो दृष्टांत देकर समझा सके उनसे कथा सुनना चाहिए। 4 अन्य ब्राह्मणों को मूल पाठ, 12 अक्षर मंत्र जप आदि के लिए बैठाना चाहिए। कथा में सीमित आहार करना चाहिए। धरती पर ही सोना चाहिए। सनकादि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन सहित भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने उनकी पूजा की तथा भगवान को एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किए और सब लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन देखने के लिए शिव, पार्वती और ब्रह्मा जी भी आए। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। उद्धव जी मंजीरे बजाने लगे। नारद जी वीणा बजाने लगे। अर्जुन गाने लगे। इंद्र मृदंग बजाने लगे। सनकादि बीच बीच में जय जय घोष करने लगे। सुखदेव भाव दिखाने लगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नृत्य करने लगे। इस कीर्तन से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सबको कहा, वरदान मांगो। सब ने कहा, जहाँ कहीं भगवान जी कथा हो आप वहाँ विद्यमान रहें। एव मस्तु कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इति षष्ठो अध्यायः। इति माहात्म्य संपूर्ण।